मुझे लगता है इंडिया में मैंने जन्नत डिस्कवर कर ही लिया है। कभी कभी तो सरप्राइज होता है कि ऐसी जगहें एग्जिस्ट भी कर सकती है क्या। एग्जिस्ट करती ही नहीं है, लेकिन आप लोगों को इस दरवाजे के पीछे जो मैं दिखाने वाला हूँ, इट इज गोइंग टू लीव यू स्पेल बाउंड। एंड ये तो सिर्फ एक झांकी है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। आप इस वीडियो को देखने के बाद खुद को रेजिस्ट नहीं कर पाओगे यहाँ पर आने के लिए। इसीलिए इस वीडियो को शेयर अभी कर दो अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ, जिनके साथ आप इस जगह को प्लान और एक्सप्लोर करना चाहते हो। आई एम गोइंग टू शो यू द मोस्ट अमेजिंग प्रॉपर्टी इन इंडिया। शुरू से शुरुआत करते हैं। जिस रूम में मैं रुका हुआ हूँ इस प्रॉपर्टी में, ये चारों तरफ से लिली पॉन्ड पानी से घिरा हुआ है। एंड इस रूम को बोलते हैं जल महल स्वीट। 2500 स्क्वायर फीट करीबन ये पूरा रूम का साइज है, जिसका मैं आप लोगों को टूर करवाऊंगा। लेकिन डोंट बी मिस्टेकन, दिस इज नॉट इन राजस्थान जैसे कि फोर्ट्स जनरली होते हैं। दिस इज डाउन साउथ इन कर्नाटका एंड द रिजॉर्ट दैट आई एम स्टेइंग इन इज कॉल्ड इवॉल्व बैक हम्पी। हम्पी जो एक बहुत ही हिस्टोरिकल साइट है, विजयनगर एम्पायर का एक बेस्टियन हुआ करता था, आज रूइंस है, बट एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। वहां पर ये खूबसूरत जगह है, रिजॉर्ट है। एंड उसके साथ बाकी जो हम्पी का टूर है वो भी इस वीडियो के अंदर करवाने वाला हूँ, सो दैट यू कैन प्लान योर परफेक्ट हॉलीडे। अभी आपको मैं स्टार्ट करता हूँ अपने रूम टूर से, एंड देन प्रॉपर्टी भी दिखाऊंगा आपको, जो ऑलमोस्ट एक पैलेस, एक फोर्ट की तरह ही दिखती है। इनफैक्ट इसका नाम भी कमलापुरा फोर्ट ही है। जस्ट लुक एट दिस बेड ऑफ लिलीज। यही देख के मेरा तो दिल खुश हो रहा है, लेकिन जब आप रूम देखोगे, इट विल ब्लो योर माइंड। कम लेट्स गो इनसाइड। रूम टूर स्टार्ट करते हैं। 301 मेरा रूम नंबर है, जल महल स्वीट। दिस इज द हाईएस्ट कैटेगरी रूम। यहाँ पर आप एंटर करते हैं, आपको ये ग्रीनरी मिलता है, एंड देन उसके साथ एक लिविंग रूम। लिविंग रूम से जो व्यूज है, यहाँ पर आपका प्राइवेट पूल है वो। तीनों तरफ, चारों तरफ आपको लिलीज दिखेंगे, वाटर लिलीज एंड पॉन्ड, ताकि आपको फीलिंग आए। जल महल का मतलब ही ये होता है कि चारों तरफ से आपका महल पानी से घिरा हुआ है। पॉन्ड्स, लोटस पॉन्ड है। अच्छी खूबसूरत खुशबू आ रही है बाहर, धीमी धीमी एकदम लिलीज की, एंड उसके साथ धूप निकली हुई है, खिली हुई। विंटर का माहौल है, एंड इट इज वेरी ब्यूटीफुल। अभी आपको बाहर लेकर चलता हूं मैं, बिफोर वी गेट इनटू द बाथरूम एरिया, जो भी बहुत बड़ा है। नाउ दिस एंटायर सेक्शन इज योर्स। पीछे की तरफ पूरा का पूरा फॉरेस्ट है, सो यू हैव कंप्लीट प्रिवेसी। पास में और भी जल महल स्वीट्स है, बट देन यू हैव दिस कंप्लीट प्रिवेसी। ये स्विमिंग पूल, एक्चुअली एक जकूजी भी है यहाँ पर उसके। तो जस्ट इमेजिन यू रिलैक्सिंग ओवर हियर, या फिर वहाँ बैठकर अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ चिल कर रहे हो आप। मतलब माहौल आप इमेजिन करो ना। और यहीं से आपको इसका एक्स्ट्रॉर्डनरी वॉशरूम भी दिखा देता हूँ मैं। बाहर का पूल दिखाने के लिए इतना एक्साइटेड था कि हॉल के जो एमिनिटीज हैं और जो बेडरूम वेल अपॉइंटेड है वो दिखाना ही भूल गया मैं आप लोगों को। यहाँ पर देखिए, काफी लोग बोलते हैं कि वी वांट टू गो प्लास्टिक फ्री एंड वी विल हैव वाटर बॉटल्स इन ग्लास। यहाँ पर इन्होंने एक आरओ फिल्टर ही लगा दिया है। एवरी रूम विल हैव दिस आरओ फिल्टर, जहां से आप पानी फिल कर सकते हो। यहाँ पर आपके नॉर्मल एमिनिटीज है, स्नैक्स है, स्टडी टेबल, लिविंग रूम विद अ ब्यूटीफुल व्यू ऑफ योर प्राइवेट पूल। एंड यहाँ पर भी आपको पॉन्ड दिख जाता है। उसके बाद व्हेन यू कम इनटू योर रूम, जस्ट लुक हाउ ब्यूटीफुल इट इज। यू हैव कंप्लीट टच ऑफ रॉयल्टी। व्यूज तो जो है वो है ही, बट इवन द बेड, उसके ऊपर ये जो डेकोरेशन है, उसके साथ इवन द स्विचेस, दे हैव बीन वेरी टेस्टफुली डन, वो क्लासिकल ओल्ड फीलिंग देने वाली। यहाँ पर आपका ड्रेसिंग है, सो वेरी स्पेशियस। यहाँ पर एक झरोका भी है। उसके साथ आप वॉशरूम में आते हो, इतना ही बड़ा है जितना बेडरूम और लिविंग रूम है। यहाँ पे आपका बाथटब मिल जाता है, एक एक्सक्लूसिव स्पेस फॉर योर बाथटब। उसके बाद देन यू हैव ओवर हियर वॉश बेसिन एरिया। देन दिस इज अ ब्यूटीफुल एग्जिट इनटू योर स्विमिंग पूल। डायरेक्ट आपको एक्सेस है स्विमिंग पूल का। एंड यहाँ पर शावर क्यूबिकल्स है, तो एक शावर, दो शावर यहाँ पर, एंड तीसरा शावर वहां आउटडोर पे। यहाँ पर सारी एमिनिटीज है। यहाँ पर आपका ये, यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो बाहर। बट जस्ट लुक एट द होल एस्थेटिक्स ऑफ द प्रॉपर्टी। एंड मैं तो इंस्टाग्रामर और यूट्यूबर हूँ, मजा ही आ जा रहा है मुझे, क्योंकि जो सनलाइट पड़ रही है, जो एंगल्स मिल रहे हैं, जो फील आ रही है जगह की, आई कैन टेल यू, जो आपको दिख रहा है उससे 10 गुना बेटर है इसका रियल वाइब जो है। अब आपको पूरा पैलेस घुमाता हूँ, टूर करवाता हूँ। ये आप देख सकते हो,
इवॉल्व बैक हम्पी इस जगह का नाम है, एंड इवॉल्व बैक इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम प्रॉपर्टीज डाउन साउथ में भी, इवन इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री यू विल नोटिस कि ऐसी ग्रैंड प्रॉपर्टीज बहुत ही कम है। नाउ द होल कॉन्सेप्ट ओवर हियर इज जो हम्पी के रूइंस है उस कॉन्सेप्ट से इस जगह को बनाया गया है। हम्पी की थोड़ी सी हिस्ट्री आपको देता हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड दिस प्लेस बेटर। विजयनगर एम्पायर जो था, it was believed to be one of the strongest, biggest, richest and the most influential empires of its time, as big, as grand, as strong as the Roman Empire which was at one time. अब हुआ क्या, दक्कन सल्तनत जब यहाँ पर इन्वेजन करना स्टार्ट की साउथ में, तो दे बर्न्ट डाउन द एंटायर विजयनगर एम्पायर, दे अटैक्ड इट एंड बर्न्ट इट डाउन। बोला जाता है कि ऑलमोस्ट 6 महीने तक, 6 months तक द एंटायर सिटी वाज बर्निंग। तब जाकर जो ग्रैंडियर था उसको दे कुड रिड्यूस टू ऐश, वुडन पैलेसेस, वुडन लोकेशंस, प्लेसेस, वेरी ब्यूटीफुल। लेकिन कुछ चीजें जो सरवाइव कर गई, जो पत्थर की बनी हुई थी, वो आज हम्पी की रूइंस है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, एंड इट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, माइंड ब्लोइंग जो आप देखते हो। वन ऑफ द स्ट्रक्चर्स दैट सर्वाइव्ड कंप्लीटली वाज कॉल्ड लोटस महल, जो बेसिकली रानियों का एंक्लोजर था। वहां पर एक लोटस महल था जिनके चारों तरफ पानी हुआ करता था। यहाँ पर जो आप पीछे देख सकते हो वो एक रेप्लिका है उस लोटस महल का, जहाँ पर आप यहाँ पर जब आओगे इवॉल्व बैक में तो हम्पी की जो हिस्टोरिकल फीलिंग है वो आप लोगों को मिलेगी। वहाँ पर भी मैं लेकर चलूंगा, लेकिन अभी आप लोगों को जो की एरियाज है पैलेस के अंदर वो दिखा देता हूँ। नाउ लेट्स एंटर द पैलेस इटसेल्फ, जो यहाँ का लॉबी एरिया है। यहाँ पर थोड़े इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज होते हैं, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो ये दिया, ये लैंप रखा गया है। एवरी इवनिंग दे विल हैव एन इवेंट जहाँ पर इसको लाइट किया जाता है। द गेस्ट कैन कम एंड ज्वाइन इन, दे कैन लाइट इट अप। एंड संध्या राधा नाम का एक फिर इवेंट फॉलो होता है, जहाँ पर एक फ्लूट आर्टिस्ट समरानी के साथ, यानी कि जो वो धूप होता है उसके साथ पूरे होटल का राउंड लगाते हैं, पूरे इस प्रॉपर्टी का। इट इज बेसिकली मार्किंग दोस ट्रेडिशंस व्हिच हैपेंड इन द विजयनगर एम्पायर। इट इज अ वेरी सिंपल थिंग दैट हैपेंस एवरी इवनिंग, बट जो पॉजिटिव वाइब आती है उस इवेंट को देखकर आपको, एक फ्लूट बजाते हुए चलते रहते हैं आर्टिस्ट आगे, एंड पीछे एक पूरा ग्रुप उनके समरानी के साथ पूरा धूप धुआं करते हुए चलते रहता है पूरे प्रॉपर्टी के अंदर। वेरी प्लेजेंट एंड इट टेक्स यू बैक इन टाइम। अभी आप लोगों को मैं रेस्टोरेंट और यहाँ का जो मेन पूल एरिया है, देयर आर 2 पब्लिक पूल्स एंड देन जल महल में प्राइवेट पूल्स जो है वो तो है ही, वहां पर लेकर चलता हूँ। लेकिन आप आर्किटेक्चर देखिए, एकदम विजयनगर एम्पायर स्टाइल में पूरा पैलेस बनाया गया है। वेरी ग्रैंड, वेरी स्पेशियस। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द रेस्टोरेंट एंड द स्विमिंग पूल। सो यहाँ पर मेन पैलेस में 2 रेस्टोरेंट्स है, तुलुवा एंड हावड़ा, and then there is one more restaurant in the Lotus Mahal which is called Bahamani, that is also an experiential dining, वहां पर भी लेकर चलेंगे। यहाँ पर आपका ब्रेकफास्ट बुफे एंड देन डिनर बुफे होता है, एंड ऑफ कोर्स यू कैन ऑर्डर आ ला कार्ट आल्सो। सो इट इज दिस प्रॉपर रेस्टोरेंट दैट यू हैव ओवर हियर। As we exit from the restaurant area, beautiful pool. It is so nice, the vibe and how it looks and feels. पीछे जो है एक वो हिस्टोरिक साइट के टाइप में बनाया गया है, मंटपा बोलते हैं उसको। वहां पर शाम में आप डिनर भी रिक्वेस्ट कर सकते हो। दे डेकोरेटेड ब्यूटिफुली एंड दे अरेंज फॉर डिनर बाय द लेक एंड बाय द पूल, बाय द पॉन्ड। वहां पर एक लोटस पॉन्ड भी है, बट जस्ट लुक एट दिस पूल, इट इज वेरी बिग एंड एकदम वो हिस्टोरिकल स्टाइल में बनाया गया है। रॉक्स भी यहाँ पर लगाए गए हैं। एज वी मूव अहेड, आप लोगों को पहले एक बहुत ही स्पेशल चीज के बारे में बता दूं, यहाँ पर हॉट एयर बलूनिंग भी होती है ऑन रिक्वेस्ट। ऑफ कोर्स इट इज सब्जेक्ट टू द वेदर कंडीशंस, हवा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, बट देन आई एम ऑल्सो होपिंग कि कल हम ये एक्टिविटी कर पाएंगे। इफ यू आर एबल टू डू, आई विल पुट सम शॉर्ट्स। बट जस्ट इमेजिन जो हम्पी का पूरा सराउंडिंग्स है, ग्रीन पैडी फील्ड्स, ब्राउन हिस्टोरिकल बोल्डर्स, हर जगह चारों तरफ बोल्डर्स ही बोल्डर्स दिखेंगे, ruins, historical temples, and उसके बीच में उड़ता हुआ बलून। It is spectacular. I have seen some videos, clips of it, and just hoping कि कल हम लोग भी उसको एक्सपीरियंस कर पाएं। बट अगर आप आ रहे हो, जब बुकिंग करोगे तभी पूछ लेना whether it is operational, and if yes, you can book your slot as well. यू नो, ऐसे तो मेरा प्लान था कि पैलेस के अंदर आपको आके जो जो एक्टिविटीज है, मेन स्पॉट्स है, वही दिखाऊंगा खाली। लेकिन हर एक एंगल, हर एक आर्ट से हम जब गुजरते हैं तो इतने खूबसूरत व्यूज दिखते हैं। यू नो, आई एम नॉट एबल टू रेजिस्ट माई सेल्फ टू शो यू मोर एंड मोर। यहाँ से भी देखिए लोटस महल का बहुत खूबसूरत व्यू। बट नाउ लेट्स गो टू द गेम्स रूम एंड जो सेकेंड पूल एरिया है वहां पर चलते हैं।
ऑलराइट, नाउ कमिंग इनटू द गेम्स रूम, काफी सारे यहाँ पर गेम्स है, टीटी बोर्ड गेम्स। आपके फैमिली के साथ आप यहाँ पर रिलैक्स कर सकते हो। यहीं पर बाहर सेकंड पूल भी है, पीछे एक छोटा सा जिम भी है, एक ट्रेडमिल और क्रॉस ट्रेनर है वहां पर। यहाँ पर काफी सारे इंटरेस्टिंग बोर्ड गेम्स जो वो पुराने जमाने के होते थे ना, ये शकुनी मामा के यहाँ पर पास है, तो यू कैन कम एंड यू कैन स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद योर फैमिली। एंड बाहर का जो पूल है, आई मीन इसका जो कलर है एकदम डार्क ब्लू, एंड दोनों तरफ रॉक्स एंड पीछे ही फॉरेस्ट एरिया, और यहाँ पर लोटस महल का व्यू, इट इज वेरी वेरी ब्यूटिफुल। एंड दिस इज काइंड ऑफ अ लिटिल मोर प्राइवेट पूल, ऑल्दो एनीबडी कैन यूज इट। जैसे बाहर वाला पूल था इट वाज ह्यूज, बट यहाँ पर थोड़ा सेक्लूडेड प्राइवेसी ज्यादा आपको मिल जाती है। बेबी पूल भी है यहाँ पर। एंड वन अदर थिंग दैट यू कैन डू जब आप यहाँ पर हो, आप इस क्लासिक एम्बेसडर ओपन टॉप में बैठ कर भी अपने रूम्स तक जा सकते हो, स्पेशली अगर आप जल महल में हो। प्रॉपर्टी टूर चालू है एंड अभी तक आप काफी कुछ देख चुके हो, उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छा लग रहा है। लेकिन अब जिस जगह पर मैं लेकर आया हूँ, आई पर्सनली फील दिस इज द मोस्ट ब्यूटिफुल सेक्शन ऑफ द एंटायर पैलेस। दिस इज द लोटस महल, एंड दिस इज काइंड ऑफ अ रेप्लिका ऑफ द रियल लोटस महल, जो हम्पी के यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट है। यहाँ पर आप देखोगे काफी सारी एक्टिविटीज है जो जो भी यहाँ पर आते हैं वो करने कर सकते हैं। ये है द बाजार, वेयर इट्स अ सोवेनियर शॉप एंड यू कैन परचेज अ लॉट ऑफ सोवेनियर्स टू टेक बैक एज अ मेमोरी। उसके साथ ही कथा नाम का एक बुक स्टोर भी है, वहां पर आप जाकर, इट्स अ लाइब्रेरी, यू कैन सिट एंड यू कैन रीड बुक्स अबाउट हम्पी एंड अदर बुक्स एज वेल, यू कैन जस्ट रिलैक्स। ऊपर बहामणि एक रेस्टोरेंट है, एक्सपीरियंशियल रेस्टोरेंट, एक्चुअली यू कैन ऑल्सो डाइन अंडर द स्टार्स एंड ऑल ऑफ दैट। ऊपर लेकर चलूंगा आपको। यहाँ पर वैद्यशाला है, इट इज द स्पा सेंटर, एंड आई हैव ऑलरेडी टेकन वन ऑफ द स्पा सर्विसेज, इट इज अमेजिंग। स्पा अच्छा है, आयुर्वेदा वो तो एक पार्ट हो गया, बट द होल सेटअप, जैसे आपके रिचुअल्स होते हैं, कैसे वो मसाज करते हैं, कैसे उसके बाद अलग अलग चीजें होती है एकदम ट्रेडिशनल वे में, जो लुक एंड फील है मसाज सेंटर का, उसका भी मैं क्लिप्स डालूंगा। इट इज वेरी वेल अपॉइंटेड, इट इज वेरी वेल डन, एंड यू विल हैव अ रिलैक्सिंग टाइम। नाउ लेट मी जस्ट गो अप एंड शो यू द व्यूज। तो ऊपर लेकर चलता हूँ, जो बहामणि रेस्टोरेंट है वहां पर, अगेन इट इज एन एक्सपीरियंशियल रेस्टोरेंट। आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आप जब यहाँ पर आओ तो प्री बुक करके आना, बिकॉज देन देर आर लिमिटेड स्लॉट्स एंड पूरा सेटअप करना पड़ेगा। तो यू कैन ऑलवेज स्पीक व्हेन यू आर मेकिंग योर रिजर्वेशन। उसके साथ एक्चुअली इस लोटस महल में चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, जैसे जल महल का कॉन्सेप्ट था वैसे ही लोटस महल का भी कॉन्सेप्ट है। क्विकली ऊपर लेकर चलता हूँ और आपको जो व्यूज दिख रहे हैं हर जगह चारों तरफ वो भी दिखाता हूँ। हियर इज द कथा बुक स्टोर लाइब्रेरी। यहाँ पर आप मस्त देख सकते हो आर्चेस, पूरा वो ट्रेडिशनल एम्पायर पैलेस का फील दिया गया है। लेकिन मेरा फेवरेट पार्ट है जो यहाँ के व्यूज है, दे आर जस्ट मेस्मराइजिंग। यहाँ पर आप देखिए रॉक्स है एंड ग्रीनरी है, फॉरेस्ट है। यहाँ पर एक्चुअली यू कैन हैव डिनर, रात में स्टार्स रहेंगे यहाँ पर पूरा कवर्ड, एंड वो मस्त कैंडल वैंडल डेकोरेट करके एक प्राइवेट डिनर भी हो सकता है। इट विल बी क्वाइट अ रोमांटिक वन। या जस्ट सी, आसपास जैसे मैंने कहा कुछ भी नहीं है, आसपास जंगल है, एंड ये बीचों बीच है जंगल के, तो आपको बहुत शांति मिलती है। प्रॉपर्टी का टूर काफी कुछ आपको दिखाया है, यहाँ पर और चीजें भी है एक्सपीरियंस करने के लिए। यहाँ से आप हम्पी के काफी सारे टूर्स बुक कर सकते हो, काफी सारे ट्रेल्स हैं। जैसे कि कल मैंने किए थे 2 ट्रेल्स, राया ट्रेल और वीरूपक्षा ट्रेल। जो फेमस वीरूपक्षा टेम्पल है, एलिफेंट स्टेबल्स है, जो पूरा किंगडम का कोर एरिया था, वो हमने कल एक्सप्लोर किया। और आज भी हम जा रहे हैं 2 और ट्रेल्स पर। एक है जो तुंगभद्रा रिवर है, उस ट्रेल को एक्सप्लोर करने के लिए शायद थोड़ा सा कोरैकल राइड करेंगे तुंगभद्रा रिवर पे, और थोड़े से मॉन्यूमेंट्स भी देखेंगे। एंड उसके साथ अगर टाइम बचा तो एक विट्ठला ट्रेल है, जो बेसिकली वो चैरियट के शेप में एक टेम्पल है जो 50 रुपीज के नोट पे भी दिखता है, वो देखने जाएंगे। बट इजंट दिस सो कूल, ये ओपन स्कॉर्पियो जीप है, इसके अंदर बैठ के पूरा घूमेंगे, इट विल बी फन, आई विल शो यू अराउंड। तो तुंगभद्रा रिवर पे कोरैकल राइड तो मस्ट है। यहाँ पर मेरे साथ विनय भाई हैं जो मुझे लेकर जा रहे हैं, एंड काफी एक्साइटिंग, अभी सनसेट हो रहा है, एंड हम कुछ ऐसे पॉइंट्स देखेंगे अंदर अंदर जाकर ऑन दी अदर साइड ऑफ रिवर, जहाँ पर शिवलिंग रहेंगे, और भी काफी केव्स वेव्स में जाएंगे। पीछे जो आप दूर हिल देख सकते हो ऊपर, वहां पर एक छोटा मंदिर है, वही हनुमान जी का बर्थ प्लेस है, अंजनाद्री हिल। बट जो पूरा माहौल है इट इज सो टेरिफिक, क्राउड भी कम है,
एंड मैंने ये जो टूर्स था वो इवॉल्व बैक के थ्रू ही करवाया ऑर्गेनाइज, सो इट वाज वेरी सीमलेस। एंड विठला टेम्पल आपने देखा, फिर ये तुंगभद्रा रिवर पे हम जा रहे हैं, विरूपक्षा टेम्पल आप जाओगे, उसके साथ जो पूरा राया ट्रेल है, किंग का ट्रेल, वो आपको देखना चाहिए बिल्कुल जब आप यहाँ पर आते हो। टाइम रहे तो गो ऑन दी अदर साइड एंड सी दी एंटायर रामायणा ट्रेल। बेसिकली अंजनाद्री हिल है, भगवान श्री राम जहाँ पर हनुमान जी से मिले थे, जहाँ पर वाली का वध किया गया था, यहीं पीछे मंदिर है जहाँ पर माना जाता है सुग्रीव जी को कोरोनेशन हुआ था उनका यहाँ पर वाली के वध के बाद, एंड जो ये पूरा किष्किंधा किंगडम है उनका हो गया था। तो काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेस है, काफ़ी खूबसूरत प्लेस है, काफ़ी क्लीन नीट प्लेस है। तो हम्पी आई थिंक इज़ अ मस्ट विजिट एटलीस्ट वंस, तो यू विल बी एबल टू एक्सपीरियंस समथिंग एक्स्ट्रावेगेंट फॉर श्योर। तो तुंगभद्रा रिवर का जो हम कोरैकल राइड कर रहे थे, यहाँ पर आप देखिए 1000 लिंगास है, कोटि लिंगा, एंड कोदंडरामा टेम्पल है वहां पर। वहां से आपको कोरैकल राइड लेना है। तो जब आप वो पानी से आओगे, जो आपके साथ कोरैकल चला रहे होंगे उनको बोलिएगा कि आपको कोटि लिंगा जो कार्विंग्स है वो देखना है। वहां पर आप पीछे पता नहीं देख सकते हो कि नहीं, एक नंदी भगवान की मूर्त है राइट इन द मिडिल ऑफ द रॉक्स, कार्व्ड आउट ऑफ अ रॉक। एंड हमेशा यही होता है ना कि जिस तरफ नंदी भगवान देखते हैं उधर उधर ही महादेव शिव जी का शिवलिंग होता है। एंड एग्जैक्टली द सेम थिंग इज हैपनिंग, द ओनली डिफरेंस बीइंग बीच में एक नदी है और चारों तरफ हमारे हार्ड रॉक्स है, और ये रॉक पे कार्व किए गए हैं 1000 लिंग। यहाँ पर 1000 लिंग है, वहां पर आप थोड़े और बड़े लिंग भी देख सकते हो। मतलब आई हैव गूज बम्स राइट नाउ, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन द फीलिंग यहाँ पर। बट बस हाँ, थोड़ा सा आप जल्दी आ जाइएगा तो सनलाइट जब रहेगा देन दिस प्लेस विल बी वंडरफुल। आप यहाँ पर दर्शन भी कर सकोगे एंड ऑफ कोर्स फोटोज वीडियोस भी बहुत अच्छी आएगी। बट जस्ट हैव अ लुक एट दिस मार्बल। काफी टायरिंग डे था, बहुत घूमा हम्पी, एंड अब टाइम हो गया है एक रिलैक्सिंग अमेजिंग डिनर का। आप ये पूरा सेटअप देख सकते हो मेरे एक्सपीरियंशियल डाइनिंग का। यहाँ पर शेफ है मेरे साथ जो मेरे लिए लाइव खाना बनाएंगे एकदम डिलीशियस, एंड आई विल हैव इट राइट अंडर द स्टार्स। पूरा स्काई स्टार्स से भरा हुआ है, मेरा पूल मेरे पीछे है। अगर आप जल महल में रुके हो then you should definitely try this experiential dining called Ananda. ये कार्ड पर्सनलाइज मेनू कार्ड है, मेरा नाम भी लिखा हुआ है इसके अंदर, and this entire setup feels so magical. Even if you are not staying in Jal Mahal, then you have dining experiences like Pushkarni and Mantapa that you can experience by the poolside bahar, and that also will be equally fabulous. So yes, after having delicious Vijayanagari thali in the morning and Satvik lunch, now it is time to experience this beautiful dining experience also. आप अपने पार्टनर के साथ शेयर करो जिसके साथ आप ये एक्सपीरियंस करना चाहोगे। आवाज मेरी बैठ चुकी है और टाइम हो गया है इस खूबसूरत जर्नी को अब एंड करने का। चेकआउट करने वाले हैं एंड गोइंग बैक टू बेस। लेकिन आप लोगों को पूरी प्रॉपर्टी दिखाया हूं मैं, हर एक एस्पेक्ट ऑफ दिस प्लेस आई हैव शोन यू। क्या एक्सपीरियंसेस है, खाना कैसा है, इनक्रेडिबल रूम्स कैसे हैं, उसके साथ साथ थोड़ी ग्लिम्सेस दी है आप लोगों को हम्पी की। हॉट एयर बलून के थोड़े क्लिप्स छोड़ दूंगा, उसके लिए अलग वीडियो भी बनाने वाला हूं मैं। दैट इज वन ऑफ इट्स काइंड एक्सपीरियंस टू बी हैड। इंडिया में बहुत कम जगहों पर होता है हॉट एयर बलून, एंड फ्लाइंग ओवर हम्पी वाज सरियल। उसके अलावा सारी डिटेल्स उस प्रॉपर्टी को लेकर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगी। बट इफ यू आर प्लानिंग अ वेरी पीसफुल, अ लग्जूरियस हॉलीडे विथ योर फैमिली या फिर अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, दिस प्लेस इज going to be one of the best and the most suited places for your dream vacation. इस नज़ारे के साथ आप लोगों से अलविदा लेता हूं मैं। Until the next time, आपको क्या करना है वो तो आपको पता ही है। सब्सक्राइब टू द चैनल, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम अरिहंत बैद ऑफिशियल। कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट करके नीचे पूछो, एंड कीप ट्रैवलिंग। सी यू ऑल।